बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे हुए और 8 साल बाद आज वो कहां दिखाई दिए? एक चुनावी सभा में। कहां? तेलंगाना में। और एक बार फिर वही पुरानी घिसी पिटी बातें बोलते हुए जो वो पिछले 8 सालों से बोल रहे हैं। आज भी, जी हां, आज भी वो परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। आज उनके निशाने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर थे। मैं चाहूंगा आप प्रधानमंत्री को सुने, मगर केसीआर यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने करारा हमला बोलते हुए कहा कि देखिए, भाषणबाजी बहुत हो गई। इस देश में आज की तारीख में गरीब शिकार है, दलित शिकार है, नौकरियां नहीं है, रोजी रोटी नहीं है। कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषणबाजी के जरिए लोगों को लुभाने का प्रयास करेंगे? किस तरह से केसीआर ने उन पर हमला बोला। और केसीआर मिलकर आ रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से। वो मौजूद थे आज बेंगलुरु में। किस तरह से केसीआर ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। और जैसे कि मैंने बोला, आज प्रधानमंत्री तेलंगाना में थे एक और चुनावी सभा में। 8 साल बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नूर तब आता है जब वो किसी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे होते हैं या फिर किसी विदेशी यात्रा पर होते हैं। और आज एक बार फिर वही परिवारवाद का घिसा पिटा राग। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार साम दाम दंड भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज जब प्रधानमंत्री ने केसीआर पर हमला बोला परिवारवाद को लेकर, तो वाकई उनके जो कट्टर समर्थक हैं ना, उनको भी ये बात हजम नहीं हो रही है। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, परिवारवाद को एक अलग लेवल पर अगर किसी ने उठाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको गौर करना पड़ेगा अमित शाह के बेटे जय शाह पर। अगर तो अमित शाह के बेटे जय शाह राजनीति में जाते तो बात समझ आती, मगर आज वो बीसीसीआई में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के तौर पर जो हैं तैनात हैं। आज तमाम जो क्रिकेटर्स हैं उनके सामने नतमस्तक हैं। अगर क्रिकेटर को अगला मैच खेलना है तो उसे यह तय करना पड़ेगा कि जय शाह उनसे नाराज नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, परिवारवाद की जो नायाब और बहुत ही अनूठी मिसाल वो भारतीय जनता पार्टी से ही उभर कर आती है। मुझे तो हैरत होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद की बात करते हैं तो क्या उनकी निगाह खुद अपने सेकंड इन कमांड अमित शाह के बेटे जय शाह की तरफ नहीं जाती। और आप जानते हैं, जब आप कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमला करें तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि इस देश में चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देखें तो ये लोग परिवारवाद के फॉर्मूले का अनुसरण करते रहे। कोई इससे जो है इसे नकार नहीं रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को एक बिल्कुल नया ट्विस्ट दे दिया। मैंने आपको जय शाह की मिसाल दे दी। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, देश के युवा को प्रेरणा देने के नाम पर देश का युवा आजकल औरंगजेब, शाहजहां, मुगल, इन्हीं तमाम चीजों में जो है घिरा हुआ है। ज्ञानव्यापी मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल को तोड़ दो, इन्हीं बातों पर वो सड़क पर उतरता है
तो ये मांग लेकर उतरता है कि भाई मुझे त्रिशूल चलाने का हक हो, उसका अधिकार हो, ये तमाम चीजें हैं। मगर जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चों की बात की जाती है, यानी कि जब हम परिवारवाद की बात करते हैं, तो बीजेपी का कोई भी नेता इन युवाओं के साथ सड़क पर नहीं होता जब वो त्रिशूल लेकर संघर्ष कर रहे होते हैं, या फिर वो सांप्रदायिक टकराव जैसे हालात में खुद को देखते हैं, या फिर माइनॉरिटीज को लिंच कर रहे होते हैं। कोई भी भाजपा का नेता सड़क पर उतरकर जय श्री राम के नारे नहीं लगाता। तो यहां जो परिवारवाद है ना, उसका अपना एक क्लास है। यह परिवारवाद सड़क पर नहीं उतरता। और आप मुझे बता दीजिए, एक भी भाजपा का नेता आज की तारीख पे सड़क पर नहीं उतरा है। तमाम जो भाजपा के नेता के जो बच्चे हैं, वो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। इनमें से किसी के सामने धर्म संकट नहीं है जहरीली बयानबाजी को लेकर। अब आजकल शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बुलडोजर मामा बनने का प्रयास कर रहे हैं। मगर उनका अपना बेटा विदेशी जमीन से लॉ की डिग्री हासिल करता है। मगर मध्य प्रदेश की जनता के लिए इनका कोई और ही फरमान है। वहां पर बाकायदा उन्हीं तमाम चीजों को बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी रूट लेवल पर देती है, जमीनी स्तर पर देती है। इसलिए जब परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं ना, तो बहुत ही अटपटी लगती है बात। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद है ना, वो बहुत ही घातक है। वहां पर इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप मुझे बताइए ना, क्या जय शाह की कोई जवाबदेही है? क्या उन तमाम भाजपा के नेताओं की जवाबदेही है जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और आपके बच्चे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, नफरत से जूझ रहे हैं, दूसरों के लिए नफरत जो है वो उगल रहे हैं? बताइए बताइए, ये फर्क आपको नहीं दिखाई देता? क्या इस फर्क पर आपको आपत्ति दर्ज नहीं करनी चाहिए? इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब परिवारवाद पर बोलना बंद कर देना चाहिए। 8 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री को ले देकर वही घिसी पिटी बातें, और तमाम मोर्चों पर, खासकर जवाबदेही के मोर्चे पर, हालात बद से बदतर होते गए हैं। वो कार्यक्रम किसी और दिन दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।